हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल के वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हिमाचल में जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनका जो एरिया है टोटल दोनों का मिलाकर के वो है 14.03%। तो सबसे पहले तो हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं उनमें ह्यूमन को अलाउ नहीं किया जाता, मतलब ह्यूमन को उनमें जाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उनमें कुछ हद तक जो मानवीय गतिविधियां होती हैं उनको करने की परमिशन दी जाती है। यहाँ पे पशुओं को चराने की या फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करने की और ये सब चीज़ों की परमिशन दी जाती है। और दूसरी जो इनमें डिफरेंस आएगा वो आएगा कि नेशनल पार्क में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पति को भी संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उनमें सिर्फ हमारे जीव जंतुओं को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं और हमारे वन्य जीव अभयारण्य दोनों दोनों का काम ही होता है हमारी जो जीव जंतु होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया में वो आया था 1972 में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल के। तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सोलन से। तो सोलन में 4 वन्य जीव अभयारण्य हैं जिसमें से पहला है चायल वन्य जीव अभयारण्य। इसका एरिया है 109 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा आएगा शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका जो एरिया है वो है 2 स्क्वायर किलोमीटर। जो तीसरा आएगा वो आएगा दारलाघाट वन्यजीव अभयारण्य और ये दारलाघाट में ही स्थित है। और चौथा आएगा मजट्ठल वन्यजीव अभयारण्य। अब पढ़ेंगे हम डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो शिमला में भी हम 4 पढ़ेंगे। पहला आएगा शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आएगा टालरा या इसको तालरा भी बोलते हैं। तीसरा आएगा द्रांगटी वन्यजीव अभयारण्य। कुफरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुफरी में है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कस्तूरी मृग को हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्क डेयर और प्रजनन केंद्र का मतलब होता है ब्रीडिंग सेंटर। तो ब्रीडिंग सेंटर में हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्पीसीज होती है जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है उनके जीन्स को वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है ताकि जो है उनको लुप्त होने से बचाया जा सके। तो अगली डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो हमारा पहला वन्यजीव अभयारण्य आएगा वो आएगा रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य। और ये भाबा नदी के आसपास स्थित है। वहाँ पे हमने एक परियोजना भी पढ़ी थी जिसका नाम था भाबा परियोजना। तो उसके बारे में अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो भाबा परियोजना थी ये थी एशिया की पहली भूमिगत परियोजना। तो दूसरा हम पढ़ेंगे लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य। और इसमें जो याक होता है उसको संरक्षण प्रदान किया गया है यानी कि याक को वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। तीसरा वन्यजीव अभयारण्य हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे वो आएगा रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य। ये जो अभयारण्य है ये पड़ता है छितकुल गांव में। जो छितकुल गांव है वो सांगला वैली में पड़ता है और ये इंडिया का आखिरी गांव इसको माना जाता है यानी कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये जो सांगला वैली है इसको किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी माना जाता है और ये बसपा नदी के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इसको बसपा घाटी भी बोलते हैं। अब हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में पहला आएगा किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य। इसका एरिया है 1400 स्क्वायर किलोमीटर और ये एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला था 1992 में। और यहाँ पे ये जो है स्नो लेपर्ड जिसको हम बर्फानी तेंदुआ बोलते हैं उसको सुरक्षित किया गया है। और ये जो किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है ये एकमात्र अभयारण्य है हिमाचल का जो कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और हिमाचल में केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है और ये है इंडिया का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और जिसमें से ये है 16वां। और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
पिन वैली नेशनल पार्क, सारचू बस्ती और चंद्रताल लेक। तो दूसरा जो वन्यजीव अभयारण्य आएगा लाहौल स्पीति में, वो आएगा चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 2 ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। पहली आएगी चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चूड़धार जो है सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो वहीं पर ये चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। दूसरा आएगा रेणुका वन्यजीव अभयारण्य। इसमें शेर को संरक्षण प्रदान किया गया है, और जो इसका एरिया है वो है 4 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये बहुत ही छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हमने एक लेक भी पढ़ी थी, रेणुका लेक, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील थी, नेचुरल लेक। तो अब हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो पहला हम वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे वो आएगा नारगू वन्यजीव अभयारण्य। इसका एरिया है 278 स्क्वायर किलोमीटर, और ये ऊहल नदी के पूर्व में स्थित है। और ये ऊहल नदी जो है वो व्यास की सहायक नदी है, और इस पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जल विद्युत परियोजना। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऊहल नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है मंडी में। तो दूसरा आएगा शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, और तीसरा है बांदली वन्यजीव अभयारण्य। ये है सुंदरनगर में स्थित, और ये तीनों को ही 1962 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तो अब हम मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। कांगड़ा में हम 2 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे, एक तो धौलाधार और दूसरा पौंग अभयारण्य। ये जो पौंग अभयारण्य है इसको महाराणा प्रताप वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जुजुराना प्रजनन केंद्र, ये सराहन शिमला में स्थित है, और जुजुराना को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपन, जो कि हमारा स्टेट बर्ड भी है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ है। ये जो घोड़ा प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर, ये लरी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, वहाँ पर ये स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में हम पहला वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे काला टॉप खजियार। दूसरा आएगा गांगुल वन्यजीव अभयारण्य, और जो गांगुल वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पर कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर को संरक्षण दिया गया है। गांगुल वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम है गंगुल सियाबेही, और ये तहसील सलूनी में स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और ये जो अभयारण्य है इसकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर के साथ। तीसरा पढ़ेंगे हम कुगती वन्यजीव अभयारण्य, जो कि है हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। पहला था किब्बर और दूसरा है कुगती, एरिया है इसका 378 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा हम पढ़ेंगे टुंडा वन्यजीव अभयारण्य, और पांचवा आएगा सेचुतुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो हम पहला वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैंज वन्यजीव अभयारण्य। ये स्थित है सैंज घाटी में। दूसरा आएगा तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य, और ये जो तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थित है तीर्थन नदी के किनारे। तीर्थन नदी कुल्लू में बहती है, और ये एक व्यास नदी की सहायक नदी है। तीसरा आएगा मनाली वन्यजीव अभयारण्य, और 3 यहाँ पे और हैं, कायस, कनावर और खोकन वन्यजीव अभयारण्य। ये इनके लिए शॉर्ट फॉर्म है, इनको याद रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने कवर किया हिमाचल के वन्यजीव अभयारण्य टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।